अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ये भी अपकमिंग जॉब्स के हवाले से है और प्लस इसमें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ एज रिलैक्सेशन के इश्यूज़ के हवाले से कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है। और इसके साथ साथ ही इंशाल्लाह आपके जो कमेंट्स हैं वो भी इस वीडियो का हिस्सा होंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। और इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले लेबर ऑफिसर की। लेबर ऑफिसर का जो है वो ऐड आ चुका था, रिसेंटली भी ऐड आया हुआ था। इसी महीने लोगों ने अप्लाई किया इसमें, और अब मज़ीद जो सीटें हैं वो लेबर ऑफिसर की अपकमिंग में आने वाली हैं बहुत जल्द। डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई, ना बताया जा सकता कि ऐड कब आएगा, बट दे आर इन पाइपलाइन, इन प्रोसेस, और बहुत जल्दी जो है वो 36 लेबर ऑफिसर की सीटें जो है वो आने वाली हैं आप लोगों के लिए। अच्छा जी, थोड़ा सा जॉब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। इसमें जो एज लिमिट है उसकी रिक्वायरमेंट है मेल्स के लिए 33 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 36 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीए या बीएस। आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीए किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, या आपके पास बीएस की डिग्री हो, बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स की डिग्री हो। इसके बाद ये जो जॉब है लेबर ऑफिसर की किस तरह की है, ये फील्ड और डेस्क, ये दोनों तरह की जॉब, यानी कि आपको कुछ टाइम जो है वो ऑफिस में गुजारना होता है। इसके बाद आप जो है वो फील्ड में चले जाते हैं। फील्ड में फैक्ट्रीज़ का विज़िट है, फैक्ट्रीज़ के हवाले से, वहाँ की मेंटेनेंस के हवाले से, एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ के हवाले से। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई दुश्वारी मसले का सामना है तो भी आप उसके साथ डील करते हैं। और फैक्ट्रीज़ में अगर कोई आपको मशीनरी की ख़राबी या किसी किस्म की ख़राबी नज़र आती है, या वहाँ पे किसी किस्म का कोई और प्रॉब्लम आपको नज़र आता है, तो वो उसके हवाले से आप उनको फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस जॉब के हवाले से भी मुकम्मल मैंने इंटरव्यू लेबर ऑफिसर साहब का किया हुआ है, वो भी इसी पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, आप लोग वो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि सैलरी क्या है लेबर ऑफिसर की। लेबर ऑफिसर की सैलरी, क्योंकि 16वें ग्रेड की जॉब है, तो स्टार्टिंग आपकी 55 से 60 होगी। इसके अलावा इसके अंदर कोई आपको व्हीकल वगैरह नहीं मिलेगी, आने जाने का कुछ नहीं है, रेजिडेंस नहीं है। जब आप थोड़े पुराने हो जाते हैं तो गवर्नमेंट रेजिडेंस के लिए वैसे जनरली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जॉब के साथ ऐसी कोई चीज़ दरकार नहीं है। आपको एक ऑफ़िस दिया जाएगा, जॉइंट ऑफिस होगा, उसी ऑफिस के अंदर सुपरिटेंडेंट जो है वो हेड क्लर्क साहब वो होंगे, या आपके असिस्टेंट एक आपके साथ होते हैं, वो सारा ऑफिस का काम जो है वो देखते हैं, आपके साथ असिस्टेंट ज़रूर होते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं कि ये किस तरह की जॉब है कि आपको करनी चाहिए मेल्स और फीमेल्स के हवाले से। 16वें ग्रेड की अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 33 ईयर्स, 36 ईयर फीमेल, जो लोग भी इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं ज़रूर इसके लिए कोशिश करें। अच्छी जॉब है, कम अज़ कम एक रोज़गार आपको मिलेगा, और मज़ीद आप आगे जो है वो तैयारी कर सकते हैं, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये थी जी लेबर ऑफिसर के हवाले से जॉब। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह कमेंट में मैं आप कमेंट्स करेंगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, मैं उस पर बात करना चाह रहा था, एज रिलैक्सेशन इशू के हवाले से। मैंने लास्ट एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें कहा था कि ऐसा बिल्कुल होने जा रहा था कि एज रिलैक्सेशन का जो इशू है वो ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट होने वाला था, लेकिन इसकी अपोजिशन इतनी तगड़ी हो जाती है कि ये जो इशू है फिर रह जाता उसमें। देखा जाए तो दूसरे प्रोविंसेस में पंजाब के अलावा जो एज लिमिट है वो 40+ है। अच्छा जी, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, क्यों एज लिमिट जो है वो, मेरे हिसाब से मेरा जो क्लियर कट ओपिनियन है वो ये है, अगर वो काम में से कोई सुन रहा है तो ये रिक्वेस्ट है तमाम तलबा के बिहाफ पे, बल्कि उनका हक है कि हर किसी को एक फेयर चांस दिया जाए कम्पीट करने का। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो आपका एजुकेशन सिस्टम जनरल नॉलेज के सारे सिस्टम को, IQ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंग्लिश भी नहीं पढ़ते थ्रू आउट योर ऑनर्स, मुकम्मल कर लेते हैं आप ऑनर्स, LLB की डिग्री, सारी डिग्रियां कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो सिर्फ 1 या 2 साल आप पढ़ते हैं, उसके बाद ये ड्रॉप आउट हो जाती है। तो मेन पोर्शन आपका GK में इंग्लिश का ही है, सारा कुछ इंग्लिश से ही रिलेटेड होता है, जोग्राफिया से रिलेटेड होता है। इसके अलावा मुतालिया पाकिस्तान इस्लामी, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं कि जो आप मैट्रिक में या FA में ड्रॉप आउट कर चुके होते हैं ऑलरेडी, ये आपसे जुदा हो चुके होते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को ना पढ़ने के बाद आप जब अपना ऑनर्स कंप्लीट करते हैं, 22, 23, 24 साल की उम्र में बास लोग कंप्लीट करते हैं ऑनर्स की डिग्री, तो वो लोग कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट उनको साल 1.5 साल का वक्त चाहिए जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक आधे साल तक तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि ये पेपर आ कहाँ से रहे हैं।
आप हर पेपर में जाते हैं और आपको यही लग रहा होता है कि जैसे आप तुक्के लगा रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही। आपको लग रहा है कि 50-50 चांसेस हैं, शायद आप पास होंगे शायद नहीं होंगे, लेकिन रिजल्ट आता है तो आप पास नहीं हो पाते। उसकी मेन वजह ये है कि उस वक्त तक आपको क्लैरिटी नहीं है, पीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल बुक आपके पास नहीं है कि आप उससे तैयारी करें और आप कामयाब हो जाएं। सिर्फ वही लोग कामयाब हो पाते हैं जिनके रिलेटिव्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने उनको गाइड किया होता है, उन्होंने उनको मशवरा दिया होता है और उस हवाले से फिर जो है वो उनको आगे सहूलत हो जाती है, उनको किताबों का पता चल जाता है या अकेडमीज़ का पता चल जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो तैयारी करते हैं और वो जल्दी जल्दी जो है वो पेपर पास कर लेते हैं। प्लस उनके एकेडमिक मार्क्स भी बहुत सारे लोगों के अच्छे होते हैं, ये भी उनके पास एडवांटेज होता है और वो आगे बड़ी तेज़ी से निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनको कोई सही प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली होती, वो लोग जिनकी एजुकेशन उनको सपोर्ट नहीं कर रही, मसलन बहुत सारे मैं गर्ल्स को देखता हूँ कि वो उनका एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है वो मैथ की डिग्रीज़ हैं, वो बीएससी फिज़िक्स हैं, डबल मैथ फिज़िक्स हैं, वो कुछ मतलब इस तरह की डिग्रीज़ रखती हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं और वो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाह रही हैं। अब उनको आके जनरल नॉलेज पढ़ने में मसला पेश आता है, मसला दरपेश आता है। अब मेल फीमेल के मेरिट में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा। एक ज़माना था जब ये फ़र्क होता था कि जी फीमेल का मेरिट बना 44 और मेल्स का 55 to 60। अब होता ये है कि 65 फीमेल का मेरिट बन रहा है और 70+ बॉयज़ का बन रहा है। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है। और वो लोग जो अभी यंग हैं, जो 25 ईयर से कम हैं, उनको ये लग रहा है कि ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये अगर जनरल एज रिलैक्सेशन होगी, ये चीज़ें बाद में आप लोगों के भी काम आएंगी। वो इस तरह से है कि सिर्फ 40 सीटें 50 सीटें आती हैं पूरे पंजाब में। अगर आप अंडर 25 हैं और आप में से 50 लोग उनमें लग जाते हैं तो बाकी के जो 1 लाख और कितने हज़ार लोग जिन्होंने उसी सीट पे अप्लाई किया था, अब उन सबको 1 साल वेट करना पड़ेगा और 1 साल के वेट में वो +25 हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है कि जो भी सीटें आ रही हैं उन सब की जो एज है जनरल एज रिलैक्सेशन उसको एक्सटेंड किया जाए, ताकि ओवरऑल जो एक कंपटीशन की फ़िज़ा है, जो ओवरऑल एक इन्वायरमेंट है यंग, और इसमें ये कहा जा सकता है ये सारे लोग जो अप्लाई करते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में, देखें एज इज़ जस्ट अ नंबर, और ये महज वर्ड्स नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा किसी को कम्पीट कर सकता है तो वो एक्सपीरियंस की बेस पे कर सकता है। एज की वजह से, सिर्फ इस नंबर की वजह से, सिर्फ बाल सफ़ेद होने की वजह से या बूढ़े होने की वजह से आप कम्पीट नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, ख़ास तौर पे जो बहुत यंग हैं। अल्लाह करे सब लोग कामयाब हों, जिनकी एज 25 है या जिनकी एज 40 है, वो सारे लोग कामयाब हो। अल्लाह ताला उन सबको रोज़गार दे, मेरी तो दिल से दुआ है ये वाली। लेकिन एज लिमिट यूनिवर्सली इंक्रीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब आप तो या तो बल्क में जॉब्स आ रही हो ना, या तो इस तरह हो कि जी जॉब्स आ रही हैं और तकरीबन 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार सीटें आ रही हैं, तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। एज लिमिट आप 30 ईयर्स कर दें और बस। लेकिन जॉब्स आ रही हैं सिर्फ 5 सीटें, 7 सीटें, 30 सीटें, 40 सीटें। अप्लाई कितने कर रहे हैं? 1 लाख, 1.5 लाख। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ अगर आज एजुकेटर्स की सीटें आ जाएँ गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, आज एजुकेटर्स की सीटें आ जाएं, तो आप देखेंगे कि पंजाब की ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख फीमेल्स उस पर अप्लाई करेंगी। उसकी वजह क्योंकि वो तकरीबन पिछले 5-7 साल से इस चीज़ का वेट कर रही हैं कि एजुकेटर्स की सीटें आएँ, और वो फीमेल्स मजबूर हैं पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूलों में सिर्फ 8,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है सरकारी स्कूलों में, शायद ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दें, फीमेल जो भी हैं यहाँ पे, अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो इस वीडियो के नीचे मुझे करेक्ट कर दें। 8,000 भी मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। ज़्यादा जो आपकी गली मोहल्ले इलाके टाउन शहर में स्कूल है ना, वो आपको 5-7 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं। और फिर फीमेल अगर एक छुट्टी करती है तो उसको एक छुट्टी के बदले 500 रुपया फ़ाइन होता है। फिर अगर आपने बच्चे पे हाथ उठाया तो आपको 1,000-2,000 रुपये फ़ाइन हो जाएगा। फिर अगर कोई और छोटा मोटा खाम खा कर डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर बना के कि आप जी लेट आई हैं, आप में पंक्चुअलिटी नहीं है, तो उसमें भी आपको 500,000 फ़ाइन कर दिया। एंड में जो हाथ आएगा आपके पास नीट एंड क्लीन, वो सिर्फ 5,000 रुपया होगा। इसमें उस जो फीमेल मेरी बहन है, बच्ची है, उसने कैसे गुजारा करना है? उसकी अपनी पॉकेट मनी इससे शायद ज़्यादा हो जब वो यूनिवर्सिटी जाती हो, बल्कि यकीनन ज़्यादा होगी। वो अपने पेरेंट्स को क्या इसमें रिवॉर्ड दे सकती है, वो अपने लिए ईद शबरात किसी चीज़ में कैसे वो कंट्रीब्यूशन किसी चीज़ में कर सकती है। तो ज़रूरी है कि 40 ईयर्स तक कम से कम एज लिमिट एक्सीड होनी चाहिए।
ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा तो आपकी यूथ में फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपकी यूथ जो है वो फिर आपके साथ नहीं चलेगी। खुदारा इस चीज़ पर हुकाम सोचें, यह आपके फ़ायदे की बात है। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका टेन्योर 60 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप कुछ अच्छा काम करके जाएं, आवाम के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए काम करके जाएं। कोरोना डेज आए, जॉब्स बंद हो गई, 2-2 3-3 साल तक जॉब्स नहीं आती रही। सब इंस्पेक्टर की जॉब्स अब आई हैं और कितने सालों बाद ये जॉब्स आई हैं। और इसमें जी एज लिमिट क्या है, 25 है। आपका एक क्राइटेरिया है, ठीक है, बट प्लस कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन दें उन लोगों को जो पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे इन्हीं सीटों का। इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लियर है कि तमाम तर तलबा को, तमाम तर स्टूडेंट्स को इक्वली चांस मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का इशू बहुत सेंसिटिव इशू है, हुकाम को इसे बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए और तमाम तर तलबा को यकसां, पूरे पंजाब के तलबा को जैसे दूसरे सूबों में चल रहा है, एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ये था जी आज के हवाले से मेरा जो ओपिनियन था एज रिलैक्सेशन के हवाले से। वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इस वजह से जो कमेंट्स का सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो शिफ्ट कर देता हूँ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसमें आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया कि एक तो लेबर ऑफिसर की जॉब के हवाले से, दूसरा एज रिलैक्सेशन का इशू है। कमेंट की जो वीडियो है इंशाल्लाह वो जो अब इसके बाद वीडियो अपलोड होगी उसे मैं आपके कमेंट्स शामिल कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।